तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसीलिए मैंने अगेन याद रखना, यू हैव टू de-Abrahamize योर माइंड. अपने मन से मोनोथियज्म को निकालो. जब आप मोनोथियज्म को निकाल के फेंक दोगे और वो मोनोथीस्ट को बोलोगे तोड़ा है तुसी रखो, उसके बाद जब आप अपनी फेथ को अपने टर्म्स पे करोगे, तब आप उसको स्टडी करने जाओगे तो आपको समझ पड़ेगा. तो नाउ वी कम टू द मॉरल्स बिट, कि मॉरल्स का देखो ऐसा है कि अगेन इसमें होता है कि आप इन पुस्तकों को कैसे लेते हो. मेरा वे ऑफ लुकिंग एट ऑल रिलीजियस टेक्स्ट is that they are not the word of some deity. These are thoughts of men at different points of time at different geographical places on planet Earth. I do not buy, for example, that Abraham was told by God. I do not believe that God literally told an angel who spoke to Prophet Muhammad and he wrote something in the Quran. I do not similarly believe that the Rishi Munis went into a state of deep meditation and they had those realizations which were directly connected to Brahman. Why do I not believe it? I don't see the evidence for it. So for me, it is quite obvious that these were different books written by men sharing their experiences at that point of time written. So it's not God giving them morality. Religion, on the other hand, is us coding our morality. And which is why we keep writing it all the time. If you can't watch a full podcast, watch a clip instead. You'll be as entertained and as informed. That's my guarantee. That's why you got to subscribe to those cast clips. We keep updating it all the time. Humanity did not get the answers in sufficiency in a certain section in Arabia through just the Quran. Which is why they had to write the Sunnah and the Hadith and many other texts. अगर सारे आंसर कुरान में थे तो सुन्ना और हदीस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी. आज भी आप देखोगे मुस्लिम समाज में लोग प्रश्न पूछते हैं, राइट? प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर मौलवी या मौलाना या जो भी उनके दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पूछेंगे कि क्या मैं, फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी फैसिनेटिंग सी बुक थी अरुण शौरी जी ने लिखी थी, द वर्ल्ड ऑफ फतवास. ओके, सबको पढ़नी चाहिए वो, वर्ल्ड ऑफ फतवास. उसमें क्या उल जलूल किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं मुस्लिम क्लरिक्स को कि मैं ब्रश किस तरह करा, मैं ए किस तरह करा, मैं ओ किस तरह करा. ओ भाई तू कर ले. मगर उनको क्या है, दे आर ट्रू बिलीवर्स. उनको लगता है आई डोंट वांट टू ब्रेक द कोड ऑफ माय रिलीजन, सो दे आस्क, एंड देन न्यू clerics come up with new rules based on certain Quranic injunctions. Similarly, they reinterpret them. They reinterpret them, or they because the biggest evidence of all religions being man-made is none of them talk about dinosaurs. और मैं कितनी बार मेरे हिंदू मित्रों के साथ जब मैं बैठता हूँ, वो हमारा तो त्रेता युग है, वो तेरा त्रेता युग है, डायनासोर नहीं लिखा तेरे रिलीजन में. इन्ना बड़ा डायनासोर भूल गया तू. वो इतना बड़ा, वो इतना बड़ा डायनासोर, वो तुमको ऐसे खर्र करके देख रहा होगा अगर तुम्हारा रिलीजन उस टाइम से है. वो डायनासोर, मैं मतलब मूंगी नहीं लिखता था, समझ पड़ता था मूंगी कॉर्नर में थी, दिखी नहीं, इतना बड़ा डायनासोर वो ऐसे घूम रहा था ऐसे ठै ठै करके. वो नहीं लिखा क्योंकि डायनासोर थे ही नहीं तभी जब ये बुक्स लिखी गई थी. ये इटर्नल हो ही नहीं सकती. तो मोरालिटी कहाँ से इनमें से आई? हमारी मोरालिटी हमने इसमें लिख दी. आपने अपनी किताब में ये भी लिखा कि मोरालिटी के रीजंस एवोल्यूशनरी भी हैं. इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन. नहीं, बिल्कुल नहीं. आप इसको सोचो ना कि हम अभी इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं. किन सिलेक्शन, जैसे मैंने किन सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया है, और भी चीज़ों को है. अब आप ये सोचो, रिलीजन इज अ पोस्ट एग्रीकल्चरल फिनोमिना, करंट फॉर्म का रिलीजन, जिसको हम ऑर्गेनाइज रिलीजन कहते हैं. रीजन बड़ा सिंपल है, गलती से हमको एग्रीकल्चर मिल गया. उसके पहले हम क्या थे? हम तो बुगा थे, हम हंटर गैदरर थे. एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तभी का रिलीजन देखो, तभी के रिलीजन सारे के सारे एक जैसे थे, एनिमिस्टिक. सारे के सारे केव पेंटिंग्स, सारे के सारे. आप नोट करना, एंथ्रोपोलॉजी की टेक्स्ट पढ़ो, एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स पढ़ो, आप एक ओवरवेलमिंग ओवरलैप देखोगे. सब प्री एग्रीकल्चरल रिलीजियस नोटेशंस में. इट्स ऑल इन सिंक विथ नेचर.